सभी का स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की कला एंड संस्कृति की हम सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आज का पहला एपिसोड है जिसका सीरीज का नाम रहेगा राजस्थान कला एंड संस्कृति का निचोड़। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से असत्य कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, सबसे लंबी फड़ लोक देवता देवनारायण जी की है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ लोक देवता रामदेव जी की है। भैंसासुर की फड़ का वाचन बिना किसी वाद्य यंत्र में दिन में किया जाता है। या रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन नहीं करते। तो हमें असत्य कथन को देखना है। तो सबसे लंबी फड़ लोक देवता देवनारायण जी की है, बिल्कुल सही, ये तो है सही। सबसे लंबी भी है और सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी और सबसे चित्रांकन भी है। ठीक है, और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ लोक देवता रामदेव जी की है, ये कथन है गलत। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी राठौड़ की। किसकी? बाबूजी राठौड़ की है। ठीक है, यह कथन गलत। भैंसासुर की फड़ का वाचन बिना किसी वाद्य यंत्र में दिन में किया जाता है। भैंसासुर की फड़ का वाचन किया ही नहीं जाता। और हाड़ौती क्षेत्र में बावरे जाति के द्वारा ये खाली दर्शन के लिए है। किसके लिए? दर्शन के लिए। और रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन नहीं करते हैं। रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन करते हैं और दिन में करते हैं। क्या करते हैं? दिन में करते हैं। और भैंसासुर की फड़ का वाचन बिना किसी वाद्य यंत्र के दिन में किया जाता है। इसका किया ही नहीं जाता। ये बावरी जाति के लोग खाली दर्शन के लिए है। तो इसमें से असत्य कथन कौन कौन से हैं? ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो बी सी डी ये हमारा कथन रह जाएगा सही। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। यहाँ पर दुर्ग है और यहाँ पर स्थान है। कहाँ है? तो तोहन दुर्ग कहाँ है? तो तोहन दुर्ग है काकरोली, ये है बिल्कुल सही है। टाई दुर्ग कहाँ है? झुंझुनू में, ये बिल्कुल सही है। केहरीगढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में, ये भी सही है। पंचेवर दुर्ग ये धौलपुर में नहीं है। तो पंचेवर दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में नवाबों की नगरी। राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक में है। कहां? टोंक में। तो पंचदेव दुर्ग कहां है? टोंक में, धौलपुर में नहीं है। तो हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर हमारा कथन एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग के लोगों से संबंधित सत्य कथन है। इसमें से हमें सत्य कथन बताना है। तो पहला है कि पर्यटन विभाग का प्रथम लोगो वर्ष 1993 में जाने क्या दिख जाए है। तो 1993 में, लेकिन पधारो हमारे देश क्या था? पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। तो ये कथन है गलत। अगला है कि पर्यटन विभाग का स्लोगन निदेशक ललित के पवार ने दिया, बिल्कुल सही। किसने दिया? ललित के पवार ने दिया, ये राइट क्वेश्चन है। वर्ष 2008 में सरकार ने बदलकर पधारो हमारे देश कर दिया, नहीं, रंगीलो राजस्थान। क्या था? रंगीलो राजस्थान कर दिया था। तो ये कथन भी है गलत। वर्ष 2019 में सरकार ने पुण्य बदल कर जाने क्या दिख जाए कर दिया। वर्ष 2019 में नहीं किया, वर्ष 2016 में किया। कब?
वर्ष 2016 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटन विभाग का श्लोक निदेशक ललित के पवार ने दिया। ठीक है, राइट हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किशनगढ़ चित्र शैली के संदर्भ में असत्य है। इसमें हमें असत्य कथन बताना है। किशनगढ़ शैली, इस चित्र शैली में राधा कृष्ण का चित्र 1762 ईस्वी में बना नहीं, यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। 1750 में किसके द्वारा, निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इस चित्र शैली में राधा कृष्ण का चित्र 1762 ईस्वी में बना नहीं, 1750 में निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। चांदनी रात में संगोष्ठी नामक चित्र अमरचंद ने बनाया था, ये राइट है, ये सही है। इस चित्र शैली में दीपावली का चित्रण नागरीदास ने किया, बिल्कुल सही है, नागरीदास ने किया। साथ में और किसका किया, सांझी का भी किया। किसका, सांझी का भी चित्रण किया। और नागरीदास का मूल नाम क्या था, सांवत सिंह। क्या नाम था, सांवत सिंह। अगला, बनी ठनी की आंखों का चित्रण लाडीदास के द्वारा बनाया गया, सही है, लाडीदास के द्वारा बनाया गया। और सहयोग किसने किया, नानक देव ने। सहयोग किसने किया, नानक दास ने। किसने सहयोग किया, नानक दास ने। तो हमें बताना था कि किशनगढ़ चित्र शैली के संदर्भ में असत्य कथन बताना था। तो हमारा असत्य कथन कौन सा है, ये ए नंबर सही है। राधा कृष्ण 1750 में निहाल चंद के द्वारा बनाया गया, 1762 में ईस्वी में नहीं बना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। तो मामा भांजा की छतरी जोधपुर में, हाँ, मामा भांजा की छतरी कहाँ है, जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने। किसने निर्माण कराया, अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने। तो मामा भांजा की छतरी कहाँ है, जोधपुर में, सही है। और मामा भांजा की मजार क्या, पल्लू हनुमानगढ़। पल्लू हनुमानगढ़, ये भी सही है, पल्लू हनुमानगढ़ में है मामा भांजा की मजार। मामा भांजा का मंदिर अटक 12, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी सही है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है, मामा भांजा की मजार पल्लू हनुमानगढ़ में है, और मामा भांजा का मंदिर अटक 12 में, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सत्य युगम नहीं है। इसमें से सत्य युगम नहीं है, कौन सा है, देखते हैं। कोड़ामार होली विनाय अजमेर, सही है। कोड़ामार होली कहाँ की है, विनाय अजमेर की है। पत्थरमार होली चौहटन बाड़मेर की, ये भी सही है। और लठमार होली नाथद्वारा राजसमंद, ये कथन गलत है। तो लठमार होली कहाँ की है, ये है चांदनगांव करौली की है। कहाँ की, चांदनगांव करौली की है। और देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर। लठमार होली कहाँ की है, चांदनगांव करौली की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झालावाड़ में स्थित हवेली नहीं है। इसमें से बताना है कि झालावाड़ में स्थित हवेली नहीं है। तो काले बाबू की हवेली कहाँ है, तो ये है झालावाड़ में, सही है। सात खां की हवेली कहाँ है, ये भी झालावाड़ में है। गुलजार की हवेली ये कहाँ है, ये भी झालावाड़ में है। नानाजी की हवेली, तो नानाजी की हवेली कहाँ है, ये है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। तो हमारा कथन से बताना है, 4 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि झालावाड़ में स्थित हवेली नहीं है, तो नानाजी की हवेली नहीं है, ये है जयपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कि आचार्य श्री तुलसी जी का जन्म वर्ष 1914 में हुआ, ये ऑप्शन सही है। क्या है, ऑप्शन एकदम सही है। तेरापत संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने।
तेरापत संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने? नहीं। तेरापत संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन थे? भिक्षु जी। कौन? भिक्षु जी बने, भिक्षु जी थे। कौन थे? भिक्षु जी थे। तो हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर से हो जाएगा। आचार्य श्री तुलसी जी का जन्म 1914 हुआ, ये राइट आंसर है। आचार्य तुलसी ने वर्ष 1949 में अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया, ये भी सही है। कहां से? सरदार शेर से। कहां से? सरदार शेर से। ठीक। आचार्य तुलसी ने सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया, सही है, किया। कब किया? 1994 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है? किसको? फयाज अली को है। चावंड शैली को, देवगढ़ शैली को, अजमेर शैली को या किशनगढ़ शैली को? तो किस शैली को? किशनगढ़ शैली को। बनी ठनी। कौन सी है? बनी ठनी। तो चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है? तो किशनगढ़ शैली को। ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। कब? 1916 में। और किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में। राजपूत पेंटिंग में। तो राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। कब किया गया? 1916 में। किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में। तो ये थे आज हमारे राजस्थान कला व संस्कृति के 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।